बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जॉइन एंड फॉर्म्स ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस किया। देयर आर स्टिल सम ऑपरेशंस दैट वी नीड टू डिस्कस। आफ्टर जॉइन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिवीजन। डिवीजन भी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि डेटाबेस में आपको फ्रिक्वेंटली मिलता है। इसकी अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो सेम है जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में इसको डिवीजन को स्टडी किया हुआ है। We have two relations R and S. R division S is a relation, ठीक है। Suppose R is defined over the attribute set of A and relation S is defined over the attribute set B such that B is subset of A. फिर हम C को assume करते हैं C is equal to A minus B. Mean attributes that are available in A but not in B. Set difference वाला ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो C क्या हुआ? Set attribute of R that are not the attribute of S. अच्छा, अब ये बात जहन में रखें कि ये जो डिवीजन मेथड है ये ड्राइव्ड मेथड है। इसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस, पाई, सिग्मा, ये जो बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स हैं ये हम यूज़ करेंगे और फिर उनसे हम क्या करेंगे कि डिवीजन ऑपरेशन को ड्राइव करेंगे। अब ये बात है कि इसे यूज़ कहाँ करते हैं। तो आपके पास जो भी ऑपरेशन होता है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्यूरीज होती हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास डिवीजन ऑपरेशन में भी एक या क्यूरीज होंगी। अब क्यूरीज को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, जिस तरह के यहाँ पे आपके पास है आइडेंटिफाई ऑल क्लाइंट्स हु हैव व्यूड ऑल प्रॉपर्टीज विद 3 रूम्स। तो अब यहाँ पे देखें ऑल यूज हो रहा है, तो जहाँ पे भी ऑल का वर्ड यूज होगा, फॉर ऑल का वर्ड यूज होगा या एवरी का वर्ड यूज होगा, वहाँ पे आप समझ जाएं कि इस क्यूरी के अगेंस्ट डिवीजन ऑपरेशन यूज होगा। अब अगर इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल क्लाइंट्स। हम इस एग्जांपल में किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? क्लाइंट्स में इंटरेस्टेड हैं कि हमने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना है who have viewed all properties with 3 rooms। तो अब इस क्यूरी को देख के हमें ये पता चल रहा है कि पहली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी वो कहाँ से आएगी? वो व्यूइंग वाले टेबल में से आएगी। व्यूइंग वाले में से क्यों आएगी? क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है कि प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहे हैं ना, कि प्रॉपर्टी देखनी है जो उनने व्यू की है। तो व्यूइंग वाले पे जाएंगे, व्यूइंग वाले में हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी को देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे कंडीशन लग रही है। कंडीशन क्या लग रही है यहाँ पे प्रॉपर्टी पे? 3 रूम्स, कि हमने ऐसी प्रॉपर्टी का मटेरियल हमने प्रोवाइड करना है, ऐसी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो 3 रूम वाली प्रॉपर्टी हो और वो व्यू हो चुकी है बाय क्लाइंट। अब अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि व्यूइंग वाली जो इंफॉर्मेशन है, जो रिलेशन है हमारे पास, उस पे हम प्रोजेक्शन को अप्लाई कर रहे हैं और प्रोजेक्शन को अप्लाई करने के लिए हम 2 एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर। इसी पे हमारा जो है रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। तो हम यहाँ से सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहे हैं, देन डिवीजन को ले रहे हैं और फिर हम प्रॉपर्टी फॉर रेंट ला रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लें प्रोजेक्शन अप्लाई हो रहा है और उससे पहले यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो 3 रूम्स वाली कंडीशन थी वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो जैसे हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि व्यूइंग में तो मौजूद होंगे लेकिन प्रॉपर्टी फॉर रेंट में मौजूद नहीं होंगे। जस्ट व्यूइंग वाले एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिजल्टेंट में आएंगे, रिजल्टेंट रिलेशंस में आएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी नंबर आ रहा है इसमें जो डाटा है वो 3 रूम्स वाला प्रॉपर्टी का डाटा शो हो रहा है, क्योंकि हम अदर प्रॉपर्टीज़ में तो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि हम लोगों ने उस क्लाइंट का मटेरियल निकालना है, उस क्लाइंट का डाटा शो करवाना है जिसने सब प्रॉपर्टीज़ को व्यू कर लिया है। तो इसमें CR56 जो है ना, ये ऐसा क्लाइंट है जिसने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को व्यू कर लिया है, PG4 को भी और PG36 को भी। यहाँ पे देखें ना CR56 इसने व्यू किया, ठीक है, और CR56 इसने
इसको भी व्यू किया। अब दोनों प्रॉपर्टीज को किसने व्यू किया है? CR56 ने। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो हमारे पास क्लाइंट आएगा वो कौन सा आएगा? CR56। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीगेशन ऑपरेशंस। एग्रीगेशन ऑपरेशंस लाइक समटाइम वी नीड टू हैव टोटल्स मीन के हम एक सिस्टम बना रहे थे जिसमें हम अपने सारे मंथली एक्सपेंस लिख रहे थे। एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल इंटरेस्टेड के हमें टोटल मिल जाए इस मंथ का कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल कोड करूँ तो जैसे हमारे पास स्टॉक का रिलेशन है और उसमें हमारे पास एक फील्ड है, सैलरी की फील्ड है, एंड वी आर आस्क्ड के हम टोटल सैलरी जो हम दे रहे हैं वो कितनी है, ये चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं वहाँ पे हम एग्रीगेशन को यूज़ करते हैं। अब एग्रीगेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, आप यहाँ पे देखें AL और पैरेंथेसिस में आपको और नज़र आ रहा है, और रिलेशन है, ठीक है। तो AL मीन अप्लाइज। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अप्लाइज द एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट AL, ठीक है, लिस्ट AL टू द रिलेशन, और यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होगा टू डिफाइन अ रिलेशन ओवर द एग्रीगेट लिस्ट। AL contains one or more aggregate function attribute pairs। तो बताया जा रहा है कि ये जो एग्रीगेट लिस्ट है ये किस पे कंटेन करती है? हमारा जो भी एग्रीगेट फंक्शन होगा और कॉमा एट्रीब्यूट, इन दोनों के पेयर पे कंटेन करेगी। हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस मौजूद हैं? तो हमारे पास काउंट का फंक्शन आता है, सम का, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो अब ये ऐसे फंक्शन है जिससे आप सब फेमिलियर हैं, तो मेरे ख्याल से इन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम एग्जांपल पे मूव करते हैं। एग्जांपल में पूछा जा रहा है हाउ मैनी प्रॉपर्टीज कॉस्ट मोर देन 350 पर मंथ टू रेंट। तो एग्जाम्पल को अगर थोड़ा गौर से देखें तो आपसे ये बात पूछी जा रही है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनका रेंट मोर देन मंथली रेंट जो है वो मोर देन 350 है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, पहली बात हमने कहा कि फंक्शन देखेंगे, हमने यहाँ पे फंक्शंस में रोल प्ले करें तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो पहली स्टेटमेंट को अगर थोड़ा सा फोकस करें, हाउ मैनी प्रॉपर्टीज, तो हाउ मतलब काउंट करेंगे तो हाउ का मतलब पता चलेगा, है ना। तो काउंट का फंक्शन जो है ये वो यहाँ पे अप्लाई होगा। हाउ मैनी प्रॉपर्टीज कॉस्ट मोर देन पर मंथ फॉर अ रेंट। अब दूसरी चीज जो है वो यहाँ पे क्या है, रेंट की बात की जा रही है। तो रेंट वाला जो हमारे पास मटेरियल है वो कौन से रिलेशन में है? प्रॉपर्टी फॉर रेंट में, है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप लोग फोकस करें तो यहाँ पे ये रीनेम के लिए यूज हो रहा है, इसको तो फिल वक्त भूल जाएं। यहाँ पे देखें काउंट का फंक्शन यूज किया है हमने, और ये किस पे अप्लाई हो रहा है? प्रॉपर्टी नंबर पे, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर ज़ाहिर है यूनिक होंगे, उन्हीं को काउंट करके हमें पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी है। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में देखें कि यहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है लिमिट, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन लग रही थी वो लगी है यहाँ पे, रेंट पे लगी है ग्रेटर देन 350 पर मंथ वाली बात हो रही है ना। तो ये किस पे हम लोगों ने लगाया है? ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट पे लगाया है। और ग्रेटर देन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा जा रहा था मोर देन 350 पर मंथ टू रेंट, ठीक है। इक्वल टू हमें नहीं कहा गया, या इक्वल टू एंड ग्रेटर देन वाली बात नहीं हुई, तो इसलिए हम लोग ग्रेटर देन को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि 350 से प्रॉपर्टी फॉर रेंट से हम डाटा उठा के ला रहे हैं। ये क्या करेगा कि ये काउंट करेगा प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से, ठीक है। और ये बात याद रखें कि एग्रीगेट फंक्शन जब भी आपको रिजल्ट देंगे तो ये आपको एक सिंगल रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये काउंट करेगा ना, तो काउंट में कितने रिजल्ट आएंगे आपके पास? सिंगल रिजल्ट आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये आपको सिंगल रिजल्ट वापस रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे ये माई काउंट जो शो हो रहा है, ये आपको याद हो पीछे हमने रीनेम का फंक्शन जो है डिस्कस किया था, ये वहाँ से अप्लाई हो रहा है कि ये एट्रीब्यूट का
नाम चेंज के लिए करने के लिए, उसको रीनेम करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इसको रीनेम किया जा रहा है। तो माई काउंट में वैल्यूज आएंगी 5 के 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू जो है मोर देन 350 है। अब लेट्स सपोज कि आपसे एक दूसरी एग्जांपल यहाँ पे पूछी जा रही है कि फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज स्टाफ सैलरी। ठीक है, फंक्शंस वहाँ पे उनने दे दिए मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि स्टाफ सैलरी, सैलरी हमें पता है हमारे पास रिलेशन मौजूद है। ये चीज़ें आपको कैसे पता है? क्योंकि आपके पास डेटाबेस मौजूद है, वो आपके सामने है। ठीक है, तो इस वजह से आपको पता है कि ये सैलरी की अभी बात हो रही है। तो इसमें यहाँ पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के लेफ्ट साइड पे? तो आप यहाँ पे कोई भी रीनेम के लिए कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यही मैंने अप्लाई करनी है, मुझे कैसे समझ आएगी कि मैंने ये नेमिंग यूज करनी है। तो इट्स अप टू यू। ओके, तो माई मिनिमम, माई मैक्स, माई मीन, माई मैक्स, माई एवरेज, ये हमने 3 नेमिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद आपको याद है ना, यहाँ पे यूज हो रहा है ए एल एग्रीगेट में, ए एल एंड आर है ना। ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब ये है ये, तो ये लिस्ट ऑफ ए एल जो है, हमने कहा था ये किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? फंक्शन एंड एट्रीब्यूट्स का। तो फंक्शन यहाँ पे कौन कौन से हैं? मिनिमम है, मैक्सिमम है और एवरेज है। साथ में देखें एट्रीब्यूट कौन सा यूज हो रहा है? सैलरी यूज हो रही है। और अप्लाई किस पे हो रहा है? रिलेशन पे, स्टाफ पे, क्योंकि उन्होंने वहां पे क्लियर पूछा हुआ है कि स्टाफ में से आपने ये चीजें बतानी है। तो ये बात भी मैंने कही कि क्या नाम है, एग्रीगेट जो फंक्शन है उसका रिजल्ट जो भी होगा वो आपके पास सिंगल टुपल होगी, आपके पास मल्टीपल रिजल्ट कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखें कि जिस भी फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सिंगल आपके पास रो आएगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है दैट इज ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग भी एग्रीगेट ही होती है, बट इसमें होता क्या है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने पीछे बात की कि स्टाफ के रिलेशन था हमारे पास, और उसमें जो है हम देख रहे थे कि सैलरी का सम निकाल रहे थे। तो वो क्या था कि स्टाफ के रिलेशन में सैलरी का सम निकाल रहे हैं, ये इंडिविजुअल है। अब लेट्स सपोज के ब्रांच मैनेजर जो हैं वो आपको कहते हैं कि मुझे जो है कि डाटा इस तरह से दो, ब्रांच वाइज डाटा मुझे शो करवाओ कि हम ब्रांच वाइज कितना पे कर रहे हैं। तो अब ब्रांच वाइज जब पे कर रहे हैं तो अब वहां पे ग्रुपिंग आ रही है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क नहीं हो रहा, यहाँ पे ग्रुपिंग में हमने रिजल्ट देना है। तो हुआ क्या, ग्रुपिंग कैसे हो गई कि हमारे पास लेट्स सपोज 4 ब्रांचें हैं। तो हमने कहा एक हो गया B1 का ग्रुप हो गया, ब्रांच 1 का ग्रुप हो गया, दूसरा हमारे पास ब्रांच 2 का ग्रुप हो गया, ब्रांच 3 का ग्रुप हो गया और ब्रांच 4 का ग्रुप हो गया। अब हर ब्रांच में हम क्या कर रहे हैं? सैलरीज का सम निकाल रहे हैं ब्रांच के अंदर। ठीक है, ग्रुपिंग किस पे हो रही है? ब्रांच पे हो रही है। तो ब्रांच के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सैलरीज का सम निकाल रहे हैं। तो ग्रुपिंग हमें किस तरह समझ आएगी कि ग्रुपिंग किस तरह से हमने करनी है? तो ये बात याद रखें कि ग्रुपिंग किसी भी ऐसी एट्रीब्यूट की वैल्यू पे हो सकती है जो कि रिपीट हो रही है। तो ग्रुपिंग कैसे एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई हो सकती है? अब जैसा कि मैंने कहा कि ये रिपीटिंग जिनमें वैल्यूज हों, जैसे कि आपके पास पोजीशन है, तो अगर मैनेजर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे पास कितने ब्रांच मैनेजर्स कितने हैं, ठीक है, तो मैं कितने ब्रांच मैनेजर्स को पे कर रहा हूँ। इसी तरह आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं ना, तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं पोजीशन में। तो पोजीशन में आपके पास रिपीटिंग वैल्यूज आ जाती हैं, इस पे आप ग्रुपिंग को एग्रीगेट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्स पे आ जाता है कि वहाँ पे आपके पास मेल एंड फीमेल के, मेल्स को कितनी पे मिल रही है और फीमेल्स को कितनी पे मिल रही है, वहाँ पे भी आप ग्रुपिंग में एग्रीगेट का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन में देखें तो सेम चीज़ है, सिर्फ जी ए का एक एडिशनल आया है, सिंबल आया है यहाँ पे, फिर ए एल आपके पास वही चीज़ आ रही है और आर हमारे पास रिलेशन आ रहा है। तो अगर बाय डेफिनेशन इसे देखें तो यहाँ पे आप फोकस करें groups the tuple of relation or by the grouping attributes GA and then applies the aggregate function list AL to define the new relation। की जा रही है कि आप यहाँ पे ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स GA, ठीक है, वो जो ग्रुपिंग एट्रीब्यूट जिन पे आप एग्रीगेट
अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे बताएंगे, और देन वही प्रीवियस जो है आप रूल अप्लाई करेंगे ए एल का, कि जो आपके पास ए एल में फंक्शन प्लस एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आप रिलेशन को लेके डिफाइन करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो बात की जा रही है, द रिजल्टेंट रिलेशन कंटेन ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स जी ए अलॉन्ग ऑफ ईच एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पे आपके पास जो होगा रिजल्टेंट रिलेशन होगा वो एक टुपल नहीं होगी, आपके पास मल्टीपल टुपल्स होंगी, क्योंकि ग्रुप आया ना, तो ग्रुप का रिजल्ट जो है वो ग्रुप में ही आएगा, तो सिंगल रो तो आपके पास नहीं आएगी। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन ईच ब्रांच एंड द सम ऑफ देयर सैलरीज। अब यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है, हम लोग इतनी क्यूरीज को डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल्स को ले चुके हैं, तो अभी आप लोग को थोड़ा सा तो क्लियर हो गया होगा कि वर्डिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, कि हमें पता चले कि ये क्यूरी जो है कौन सी जगह पे लायक आ रही है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा वर्डिंग पे हम लोग फोकस करें, फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ्स, हमें पता है सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, फंक्शन निकालना होता है, तो यहाँ से हमने फंक्शन निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग, फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ, तो यहाँ पे काउंट की बात की जा रही है। तो काउंट पता है हमें कहाँ पे यूज होता है, एग्रीगेशन में यूज होता है। अब एग्रीगेशन में दो चीजें हैं, या तो इंडिविजुअल है या फिर ग्रुपिंग हो रही है। इन ईच ब्रांच, अब जब इन ईच ब्रांच की बात आई तो इट मीन्स कि ये ग्रुपिंग की बात की जा रही है। एंड सम ऑफ देयर सैलरीज, ग्रुपिंग भी मिल गई, फंक्शन भी मिल गया, और सम हम कहाँ पे निकालते होते हैं, एग्रीगेशन में। तो हमें क्लियर हो गया कि ये ग्रुपिंग एग्रीगेशन से बिलोंग कर रही है क्यूरी। तो यहाँ पे इसको देखें अगर आप लोग, तो आपको पता है ये रीनेमिंग के लिए यूज हो रहा है, ब्रांच नंबर, माई काउंट और सम। यहाँ पे ये आपको नाम शो हो रहे हैं, ये इन एट्रीब्यूट्स के लिए यूज होता है रीनेम का फंक्शन। तो फिर यहाँ पे ब्रांच नंबर, काउंट, स्टाफ नंबर, सम, और फिर सम किस पे हो रहा है, सैलरी पे हो रहा है, और रिलेशन आ रहे हैं। अब यहाँ पे रिलेशन जो, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि ब्रांच नंबर B003 में हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 3 एम्प्लॉयज़ हैं, और उनका सैलरी का जो सम है वो 54,000 आ रहा है। इसी तरह हमारे पास B005 वाली जो ब्रांच है उसमें हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं और उनका सम हमारे पास 39,000 आ रहा है। और ब्रांच नंबर B007 में हमारे पास एक एम्प्लॉय है और उसका सैलरी सम हमारे पास 9,000 आ रहा है। ये चीज़ें किस तरह क्लियर हो रही हैं, ये आप पीछे अगर आप अपना, हमें बैक नहीं जा रहा है, डेटाबेस में जाए ना, वहाँ पे आप देखें स्टाफ वाला अपना रिलेशन, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बिल्कुल हमारे एज एक्सपेक्टेड ही आ रहे हैं। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।